सकिया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर हमने उसको जल्द नहीं निकलवाया तो पागल हो जाएगी वो। तुम जकिया को माफ क्यों नहीं कर देती? अभी तो सिर्फ जेल भेजा है, ऐसा ना हो कि उसके साथ फांसी के फंदे पर आप भी लटक रही हो। अरे सर उठाकर बैठी भी है, मौका ढूंढ रही है डसने का। सॉरी। ये कितना दर्द देंगे मुझे आप? मैं बीवी हूँ आपकी, मत भूला करें। आवाज तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी थी। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। मेरी वकील से बात हुई है। जकिया का केस बहुत मुश्किल है। कोई भी वकील केस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल शबाब भाभी के वकील ने बहुत मजबूत केस किया है उनके खिलाफ। तुम जानते हो कि शबाब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप जकिया को 2 दिन में जेल भेज रहे हैं और इक़दाम कत्ल के केस में उसको सजा भी हो सकती है। जानता हूं, लेकिन इस वक्त मेरी दौलत, मेरी जान पहचान सब कुछ बेकार है। काश जकिया ने यह हरकत ना की होती। मैं तो कहूंगा कि आप दोबारा शबाब भाभी से बात करके तो देखें। शायद मैंने बताया ना तुम्हें। हम कहाँ जाएंगे? बहनों के डसा है तुमने मुझे। ऐसी बात नहीं है, तो साफ बच के निकल गई। नहीं है भरोसा मुझे तो। चंद दिनों के लिए जवार शाह की नजरों से गुम हो जाओ। मेरे घर में मुझे मारने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। इतनी बड़ी साजिश, ये गलती नहीं थी। और तो और वो कोई और नहीं, आपकी बहन थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे जहर दे रही थी वो। जकिया को इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी। अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती तो आज मेरी लाश पड़ी होती। या कैसी बातें कर रही हो शबाब? सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगी ना, तो पता चलेगा कि उसने किया किसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों डायन में फाइनली निशा, जावर शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है। बल्कि जावर शाह के दिल से तो जैसी शबाब की मोहब्बत थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि शबाब को मेरी इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी। जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जावर शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है। क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जावर शाह को पता चल गया था कि जकिया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जावर शाह ख़ुद जकिया को पुलिस के हवाले करता, उल्टा मैंने ये कदम उठाया है तो जावर शाह मुझसे नाराज़ हो रहा है। यानी जावर शाह के लिए मेरी ज़िंदगी अपनी बहन से ज़्यादा अहम है। तो निशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जावर शाह और शबाब के रिश्ते को कमज़ोर करना था। अब वो अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें जकिया ख़ुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि किस तरह जकिया, फौजिया, आमिर और जावेद ने मिलकर नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा। बहरहाल मिशा सोचती हैं कि अब मुझे हर कदम बहुत पोंख के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज मिशा के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुँच जाती है, जहाँ जकिया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और जकिया काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल मुलाकात के कमरे में जब जकिया को बिठाया जाता है और फिर निहाल एकदम से जकिया के सामने आ जाती हैं,
तो ज़किया हवास पाख्ता हो जाती है, जबकि निहाल ज़किया के करीब जाके कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का इतराफ़ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूँगी और किसी को कान व कान खबर नहीं होगी। अब ज़किया तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि ज़किया को यूं पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद ज़किया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। तभी फ़ौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर देती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो ज़किया की इस हालत से काफ़ी महसूस होती है और वहाँ से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे करते हुए निकल जाती हैं और ज़किया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखे वो मुझे मार डालेगी, जबकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वो ज़किया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही है, यहाँ आप और हमारे अलावा तो और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर एक तरफ ज़किया को जेल में तो शबाब ने बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो जावर शाह है वो अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करके तब भी वो ज़किया को जेल से रिहाई नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ पर जावर शाह के जितने बैंक बैलेंस हैं और उनकी शोहरत, उनकी पहचान, उनके ताल्लुकात वो यहाँ कोई काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर शबाब के केस इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि यहाँ पर ना पैसा चलता है और न ही यहाँ उनकी शनाख्त चलती है। तो अब यहाँ पर वो अपने लिए एक बड़े वकील को हायर तो कर देते हैं, उन्हें पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब एक ही सूरत पे यहाँ पर ज़किया जो है जेल से रिहा हो सकती है जब शबाब चाहेगी। जब तक शबाब अपना FIR वापस नहीं लेती, अपना रिपोर्ट वापस नहीं लेती और वो ज़किया को माफ़ नहीं करती, तब तक ज़किया इसी जेल के सलाखों के पीछे ही होगी। अब यहाँ पर जावर शाह की तो बहुत कोशिश है, कई बार शबाब के पास गई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे घर का मामला है, मेरी इज़्ज़त का मामला है, वो मेरी बहन है, हम इस मसले को यही अपने घर की चारदीवारी में रह के हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसे जेल भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जेल भिजवा करके मेरी बेइज्जती करवाई। आपको एक बार कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि आप उसे जेल भिजवाना चाह रही है। जेल तो मैं भी भिजवा सकता था, लेकिन मेरी इज़्ज़त, मेरे साख पे कोई आंच आ जाता। अब आपने मेरी इज़्ज़त को मेरी चारदीवारी के बाहर लेके गए। अब लोग क्या कहेंगे मेरी इज़्ज़त के बारे में, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे कि जावर शाह की बहन जेल के सलाखों के पीछे है, उसने जावर शाह की बीवी को जहर देने की कोशिश की। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ज़किया को माफ़ करके उसे जेल से वापस लेकर घर आना चाहिए, तभी हम इस मसले पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों डायन में फाइनली निशा जावर शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है, बल्कि जावर शाह के दिल से तो जैसी शबाब की मोहब्बत थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि शबाब को मेरी इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी, जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जावर शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है, क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जावर शाह को पता चल गया था कि ज़किया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जावर शाह ख़ुद ज़किया को पुलिस के हवाले करता, उल्टा मैंने ये कदम उठाया है तो जावर शाह मुझसे नाराज़ हो रहा है। यानी जावर शाह के लिए मेरी ज़िंदगी अपनी बहन से ज़्यादा अहम है।
तो निशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जावरशा और शबाब के रिश्ते को कमज़ोर करना था। अब वो अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें ज़किया ख़ुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि किस तरह ज़किया, फौजिया, आमिर और जावेद ने मिलकर नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा। बहरहाल मिशा सोचती हैं कि अब मुझे हर कदम बहुत पोंख पोंख के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज मिशा के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुँच जाती है, जहाँ ज़किया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और ज़किया काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल मुलाकात के कमरे में जब ज़किया को बिठाया जाता है और फिर निहाल एकदम से ज़किया के सामने आ जाती हैं, तो ज़किया हवास पाख्ता हो जाती है, जबकि निहाल ज़किया के करीब जाके कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का एतराफ़ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूँगी और किसी को कान व कान खबर नहीं होगी। अब ज़किया तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि ज़किया को यूँ पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद ज़किया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। तभी फ़ौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर देती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो ज़किया की इस हालत से काफ़ी महसूस होती है और वहाँ से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे करते हुए निकल जाती हैं। और ज़किया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखे, वो मुझे मार डालेगी। जबकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वो ज़किया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही है, यहाँ आप और हमारे अलावा तो और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर एक तरफ ज़किया को जेल में तो शबाब ने बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो जावर शाह है वो अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करके तब भी वो ज़किया को जेल से रिहाई नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ पर जावर शाह के जितने बैंक बैलेंस हैं और उनकी शोहरत, उनकी पहचान, उनके ताल्लुकात वो यहाँ कोई काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर शबाब की केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ना पैसा चलता है और न ही यहाँ उनकी शनाख्त चलती है। तो अब यहाँ पर वो अपने लिए एक बड़े से बड़े वकील को हायर तो कर देते हैं, उन्हें पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब एक ही सूरत पे यहाँ पर ज़किया जो है जेल से रिहा हो सकती है जब शबाब चाहेगी। जब तक शबाब अपना FIR वापस नहीं लेती, अपना रिपोर्ट वापस नहीं लेती और वो ज़किया को माफ़ नहीं करती, तब तक ज़किया इसी जेल के सलाखों के पीछे ही होगी। अब यहाँ पर जावर शाह की तो बहुत कोशिश है, कई बार शबाब के पास गई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे घर का मामला है, मेरी इज़्ज़त का मामला है, वो मेरी बहन है, हम इस मसले को यही अपने घर की चारदीवारी में रह के हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसे जेल भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जेल भिजवा करके मेरी बेइज्जती करवाई। आपको एक बार कम से कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि आप उसे जेल भिजवाना चाह रही है। जेल तो मैं भी भिजवा सकता था, लेकिन मेरी इज़्ज़त, मेरे साख पे कोई आंच आ जाता। अब आपने मेरी इज़्ज़त को मेरी चार दीवारी के बाहर लेके गए। अब लोग क्या कहेंगे मेरी इज़्ज़त के बारे में, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे कि जावर शाह की बहन जेल के सलाखों के पीछे है, उसने जावर शाह की बीवी को जहर देने की कोशिश की। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ज़किया को माफ़ करके उसे जेल से वापस लेकर घर आना चाहिए, तभी हम इस मसले पे बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, डायन में फाइनली निशा जावर्शा और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है। बल्कि जावर्शा के दिल से तो जैसी शबाब की मोहब्बत थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि शबाब को मेरी इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी। जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जावर्शा के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है, क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जावर्शा को पता चल गया था कि ज़किया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जावर्शा ख़ुद ज़किया को पुलिस के हवाले करता, उल्टा मैंने ये कदम उठाया है तो जावर्शा मुझसे नाराज़ हो रहा है। यानी जावर्शा के लिए मेरी ज़िंदगी अपनी बहन से ज़्यादा अहम है। तो निशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जावर्शा और शबाब के रिश्ते को कमज़ोर करना था। अब वो अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें ज़किया ख़ुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि किस तरह ज़किया, फौजिया, आमिर और जावेद ने मिलके नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा। बहरहाल मिशा सोचती हैं कि अब मुझे हर कदम बहुत पोंख के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज मिशा के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुँच जाती है, जहाँ ज़किया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और ज़किया काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल मुलाकात के कमरे में जब ज़किया को बिठाया जाता है और फिर निहाल एकदम से ज़किया के सामने आ जाती हैं, तो ज़किया हवास पाख्ता हो जाती है। जबकि निहाल ज़किया के करीब जाके कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का एतराफ़ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूँगी और किसी को कान व कान खबर नहीं होगी। अब ज़किया तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि ज़किया को यूँ पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद ज़किया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। तभी फ़ौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर देती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो ज़किया की इस हालत से काफ़ी महसूस होती है और वहाँ से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे करते हुए निकल जाती हैं। और ज़किया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखे, वो मुझे मार डालेगी। जबकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वो ज़किया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही है, यहाँ आप और हमारे अलावा तो और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर एक तरफ ज़किया को जेल में तो शबाब ने बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो जावर्शा है वो अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करके तब भी वो ज़किया को जेल से रिहाई नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ पर जावर्शा के जितने बैंक बैलेंस हैं और उनकी शोहरत, उनकी पहचान, उनके ताल्लुकात वो यहाँ कोई काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर शबाब की केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ना पैसा चलता है और ना ही यहाँ उनकी शनाख्त चलती है। तो अब यहाँ पर वो अपने लिए एक बड़े वकील को हायर तो कर देते हैं, उन्हें पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब एक ही सूरत पे यहाँ पर ज़किया जो है जेल से रिहा हो सकती है जब शबाब चाहेगी। जब तक शबाब अपना FIR वापस नहीं लेती, अपना रिपोर्ट वापस नहीं लेती और वो ज़किया को माफ़ नहीं करती, तब तक ज़किया इसी जेल के सलाखों के पीछे ही होगी।
अब यहाँ पर जावर शाह की तो बहुत कोशिश है, कई बार शबाब के पास गई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे घर का मामला है, मेरी इज़्ज़त का मामला है, वो मेरी बहन है, हम इस मसले को यही अपने घर की चारदीवारी में रह के हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसे जेल भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जेल भिजवा करके मेरी बेइज्जती करवाई। आपको एक बार कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि आप उसे जेल भिजवाना चाह रही है। जेल तो मैं भी भिजवा सकता था, लेकिन मेरी इज़्ज़त, मेरे साख पे कोई आंच आ जाता। अब आपने मेरी इज़्ज़त को मेरी चारदीवारी के बाहर लेके गए। अब लोग क्या कहेंगे मेरी इज़्ज़त के बारे में, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे कि जावर शाह की बहन जेल के सलाखों के पीछे है, उसने जावर शाह की बीवी को जहर देने की कोशिश की। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ज़किया को माफ़ करके उसे जेल से वापस लेकर घर आना चाहिए, तभी हम इस मसले पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, डायन में फाइनली निशा जावर शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है, बल्कि जावर शाह के दिल से तो जैसी शबाब की मोहब्बत थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि शबाब को मेरी इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी, जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जावर शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है, क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जावर शाह को पता चल गया था कि ज़किया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जावर शाह ख़ुद ज़किया को पुलिस के हवाले करता, उल्टा मैंने ये कदम उठाया है तो जावर शाह मुझसे नाराज़ हो रहा है। यानी जावर शाह के लिए मेरी ज़िंदगी अपनी बहन से ज़्यादा अहम है। तो निशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जावर शाह और शबाब के रिश्ते को कमज़ोर करना था। अब वो अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें ज़किया ख़ुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि किस तरह ज़किया, फौजिया, आमिर और जावेद ने मिलकर नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा। बहरहाल मिशा सोचती हैं कि अब मुझे हर कदम बहुत पोंख के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज मिशा के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुँच जाती है, जहाँ ज़किया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और ज़किया काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल मुलाकात के कमरे में जब ज़किया को बिठाया जाता है और फिर निहाल एकदम से ज़किया के सामने आ जाती हैं, तो ज़किया हवास पाख्ता हो जाती है, जबकि निहाल ज़किया के करीब जाके कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का एतराफ़ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूँगी और किसी को कान व कान खबर नहीं होगी। अब ज़किया तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि ज़किया को यूँ पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद ज़किया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। तभी फ़ौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर देती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो ज़किया की इस हालत से काफ़ी महसूस होती है और वहाँ से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे करते हुए निकल जाती हैं। और ज़किया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखे, वो मुझे मार डालेगी, जबकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वो ज़किया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही है, यहाँ आप और हमारे अलावा तो और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है।
अब यहाँ पर एक तरफ ज़किया को जेल में तो शबाब ने बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो जावर शाह है वो अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करके तब भी वो ज़किया को जेल से रिहाई नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ पर जावर शाह के जितने बैंक बैलेंस हैं और उनकी शोहरत, उनकी पहचान, उनके ताल्लुकात वो यहाँ कोई काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर शबाब के केस इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि यहाँ पर ना पैसा चलता है और न ही यहाँ उनकी शनाख्त चलती है। तो अब यहाँ पर वो अपने लिए एक बड़े वकील को हायर तो कर देते हैं, उन्हें पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब एक ही सूरत पे यहाँ पर ज़किया जो है जेल से रिहा हो सकती है जब शबाब चाहेगी। जब तक शबाब अपना FIR वापस नहीं लेती, अपना रिपोर्ट वापस नहीं लेती और वो ज़किया को माफ़ नहीं करती, तब तक ज़किया इसी जेल के सलाखों के पीछे ही होगी। अब यहाँ पर जावर शाह की तो बहुत कोशिश है, कई बार शबाब के पास गई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे घर का मामला है, मेरी इज़्ज़त का मामला है, वो मेरी बहन है, हम इस मसले को यही अपने घर की चारदीवारी में रह के हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसे जेल भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जेल भिजवा करके मेरी बेइज्जती करवाई। आपको एक बार कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि आप उसे जेल भिजवाना चाह रही है। जेल तो मैं भी भिजवा सकता था, लेकिन मेरी इज़्ज़त, मेरी साख पे कोई आंच आ जाता। अब आपने मेरी इज़्ज़त को मेरी चारदीवारी के बाहर लेके गए। अब लोग क्या कहेंगे मेरी इज़्ज़त के बारे में, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे कि जावर शाह की बहन जेल के सलाखों के पीछे है, उसने जावर शाह की बीवी को जहर देने की कोशिश की। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ज़किया को माफ़ करके उसे जेल से वापस लेकर घर आना चाहिए, तभी हम इस मसले पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, डायन में फाइनली निशा जावर शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है, बल्कि जावर शाह के दिल से तो जैसी शबाब की मोहब्बत थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि शबाब को मेरी इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी, जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जावर शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है, क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जावर शाह को पता चल गया था कि ज़किया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जावर शाह ख़ुद ज़किया को पुलिस के हवाले करता, उल्टा मैंने ये कदम उठाया है तो जावर शाह मुझसे नाराज़ हो रहा है। यानी जावर शाह के लिए मेरी ज़िंदगी अपनी बहन से ज़्यादा अहम है। तो निशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जावर शाह और शबाब के रिश्ते को कमज़ोर करना था। अब वो अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें ज़किया ख़ुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि किस तरह ज़किया, फौजिया, आमिर और जावेद ने मिलके नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा। बहरहाल मिशा सोचती हैं कि अब मुझे हर कदम बहुत पोंख के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज मिशा के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुंच जाती है, जहां ज़किया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और ज़किया काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल मुलाकात के कमरे में जब ज़किया को बिठाया जाता है और फिर निहाल एकदम से ज़किया के सामने आ जाती हैं, तो ज़किया हवास पाख्ता हो जाती है, जबकि निहाल ज़किया के करीब जाके कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का एतराफ़ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूँगी और किसी को कान व कान खबर नहीं होगी। अब ज़किया तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है,
जबकि जकिया को यूं पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद जकिया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। तभी फ़ौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर देती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो जकिया की इस हालत से काफ़ी महसूस होती है और वहाँ से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे करते हुए निकल जाती हैं और जकिया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखे वो मुझे मार डालेगी। जबकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वो जकिया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही है, यहाँ आप और हमारे अलावा तो और कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर एक तरफ जकिया को जेल में तो शबाब ने बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो जावर शाह है वो अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करके तब भी वो जकिया को जेल से रिहाई नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ पर जावर शाह के जितने बैंक बैलेंस हैं और उनकी शोहरत, उनकी पहचान, उनके ताल्लुकात वो यहाँ कोई काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर शबाब की केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ना पैसा चलता है और न ही यहाँ उनकी शनाख्त चलती है। तो अब यहाँ पर वो अपने लिए एक बड़े से बड़े वकील को हायर तो कर देते हैं, उन्हें पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अब एक ही सूरत पे यहाँ पर जकिया जो है जेल से रिहा हो सकती है जब शबाब चाहेगी। जब तक शबाब अपना FIR वापस नहीं लेती, अपना रिपोर्ट वापस नहीं लेती और वो जकिया को माफ़ नहीं करती, तब तक जकिया इसी जेल के सलाखों के पीछे ही होगी। अब यहाँ पर जावर शाह की तो बहुत कोशिश है, कई बार शबाब के पास गई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे घर का मामला है, मेरी इज़्ज़त का मामला है, वो मेरी बहन है, हम इस मसले को यही अपने घर की चारदीवारी में रह के हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसे जेल भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जेल भिजवा करके मेरी बेइज्जती करवाई। आपको एक बार कम अज़ कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि आप उसे जेल भिजवाना चाह रही है। जेल तो मैं भी भिजवा सकता था, लेकिन मेरी इज़्ज़त, मेरे साख पे कोई आंच आ जाता। अब आपने मेरी इज़्ज़त को मेरी चार दीवारी के बाहर लेके गए। अब लोग क्या कहेंगे मेरी इज़्ज़त के बारे में, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे कि जावर शाह की बहन जेल के सलाखों के पीछे है, उसने जावर शाह की बीवी को जहर देने की कोशिश की। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जकिया को माफ़ करके उसे जेल से वापस लेकर घर आना चाहिए, तभी हम इस मसले पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों डायन में फाइनली निशा जावर शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है, बल्कि जावर शाह के दिल से तो जैसी शबाब की मोहब्बत थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि शबाब को मेरी इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी। जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जावर शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है, क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जावर शाह को पता चल गया था कि जकिया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जावर शाह ख़ुद जकिया को पुलिस के हवाले करता, उल्टा मैंने ये कदम उठाया है तो जावर शाह मुझसे नाराज़ हो रहा है। यानी जावर शाह के लिए मेरी ज़िंदगी अपनी बहन से ज़्यादा अहम है। तो निशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जावर शाह और शबाब के रिश्ते को कमज़ोर करना था। अब वो अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें जकिया ख़ुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ़ करेगी कि किस तरह जकिया, फौजिया, आमिर और जावेद ने मिल के नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा।
बहरहाल मिशा सोचती हैं कि अब मुझे हर कदम बहुत पोंक पोंक के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज मिशा के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुँच जाती है, जहाँ जकिया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और जकिया काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल मुलाकात के कमरे में जब जकिया को बिठाया जाता है और फिर निहाल एकदम से जकिया के सामने आ जाती हैं, तो जकिया हवास पाख्ता हो जाती है, जबकि निहाल जकिया के करीब जाके कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का इतराफ़ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूँगी और किसी को कान व कान खबर नहीं होगी। अब जकिया तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि जकिया को यूं पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद जकिया अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। तभी फ़ौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर देती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो जकिया की इस हालत से काफ़ी महसूस होती है और वहाँ से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे करते हुए निकल जाती हैं। और जकिया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखे, वो मुझे मार डालेगी, जबकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वो जकिया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही है, यहाँ आप और हमारे अलावा तो